गुड इवनिंग, नमस्कार। क्योंकि दोपहर के बाद का ये वीडियो है। आज सुबह से मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। दोपहर बाद जब सो के उठ गए हम लोग, बच्चों के होमवर्क कराने का टाइम आ गया, उसके बाद की वीडियो है। आज बिल्कुल भी मन नहीं था, तो जब मन किया तभी से काम शुरू कर दिया। बस क्या हुआ, बच्चों को होमवर्क कराना शुरू की। कल के कपड़े मैं आज फ़ोल्ड कर रही हूँ। यही होता है अक्सर, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे कपड़े हमेशा शाम को छत पे डालती हूँ मैं 4 बजे के बाद कपड़े। और बाहर मुझे बार बार अपने रूम से बाहर देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है। और मैं घर दरवाज़ा खोल के चेक नहीं कर रही थी कि मौसम कैसा है। घर के अंदर बैठ कर आप बाहर के मौसम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, और यही खास कर बरसात के मौसम में। तो यही हुआ आज मेरे साथ। आज कभी बादल आ रहे थे, कभी बारिश सा लग रहा था, और मैं बस ऐसे ही बच्चों को लेके उनका यूनिफॉर्म आज के दिन ही मुझे धुलती रहती हूँ। मैं आज सैटरडे है, सैटरडे की शाम की बात मैं बता रही हूँ। तो वह आज मैं धुलती हूँ। संडे का वेट नहीं करती हूँ, खासकर बारिश के मौसम में और ठंड में। अभी सैटरडे छुट्टी नहीं हो रहा है, सैटरडे छुट्टी होगी 1 महीने बाद। जुलाई में सैटरडे ओपन रहता है। बस यही सब करने में फिर मैं क्या हुआ ना, जब बाहर जैसे दरवाज़ा खोली हूँ, बाहर देखी तो इतनी अच्छी धूप, 4 बजे बहुत कड़ाके की धूप। बस मैं कपड़े फोल्ड करके छोड़ के आके सबसे पहले कपड़े मशीन से निकाली हूँ। उसके बाद से कपड़े मैं छत पे ले गई हूँ डालने। यकीन मानिए, बाप रे! अंदर क्या है ना कि अंदर की जो काम है उसे हम करते रहते हैं, और बाहर का तो हमें पता ही नहीं चल रहा है मौसम कैसा है। फिर क्या हुआ, जब धूप में गए कपड़े लेके तो बहुत तेज था। उसके पहले धूप तो देख ही चुके थे। धूप, अब हमारा ये सीढ़ियों का पोर्शन है जो बहुत अंधेरा दिख रहा है, लाइट नहीं है यहाँ पे। तो फिर बस धूप में आ गई मैं। देखिए कितनी तेज़ धूप है, हालत, आंखें कैसे भींच सी जाती हैं धूप में आके। और देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि शाम के 4 बज रहे हैं। आपको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे दोपहर हो। यही होता है ना, कितना अच्छा मौसम होता है। कभी धूप, कभी गर्मी का मौसम, कैसे बरसात में तो हम हर सारा मौसम ही देख लेते हैं, पता ही नहीं चलता। पर ये भी नहीं है कि मैं अभी धूप है और 1 घंटे बाद बारिश का मौसम भी हो जाएगा। और यही हुआ आज, ऐसा ही हुआ। लेकिन ये था कि सारा यूनिफॉर्म मैं धुल चुकी थी, सूख चुका था। कुछ ऐसे ही वीडियो बनते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है शाम का, सुबह का, दोपहर का क्या कर रहे हैं। आज मुझे बहुत लग रहा था कि मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, और धीरे धीरे मैंने सारा काम कर लिया। एक्चुअली फ्राइडे की रात की बात है, हमारा लाइट ख़राब हो गया था। और लाइट मेरी लगभग मुझे लग रहा है कि सुबह से ही ख़राब थी, और हमने ध्यान नहीं दिया। लापरवाही बहुत बुरी चीज़ है, लापरवाही मैं कह सकती हूँ। लापरवाही, क्योंकि मॉर्निंग में लाइट ख़राब हुई, मेरी सारे बल्ब में हल्की सी लाइट आ रही थी, सारे के सारे, जबकि मैंने ऑफ़ कर रखा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, वो बोले कि अर्थ ले रहा है, और इस चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया कि लाइट है भी कि नहीं। और दिन में भी हमने एसी चलाया, हम लोग सो के उठे, मतलब बाहर ड्राइंग रूम में भी हम थोड़ी देर एसी चला लिए थे। फिर शाम के टाइम ध्यान दिए नहीं। सोलर की वजह से ही ये लापरवाही हो गई कि हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वॉशिंग मशीन चला, सब कुछ चला, लाइट हमारे घर में नहीं थी। जब रात में 1:30 बजे के करीब में बैटरी, सोलर की बैटरी की आवाज़ आ रही है, तो हमने जाके देखा, बाप रे! बैटरी बैठ चुकी है, अब कुछ काम नहीं कर रहा था। गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। बच्चे एकदम हाथ पैर धो फेंकना शुरू। फिर हस्बैंड को याद आया कि हमारे पास जो इन्वर्टर, पहले वाली इन्वर्टर थी, उसकी बैटरी अभी है, इन्वर्टर बैटरी सब कुछ था। फिर उसको खींच के लाया गया, उसमें पहिए लगे हैं तो आराम से लाना हो जाता है। और हमने उसमें कूलर लगाया, हमारा इन्वर्टर वाला कूलर है। तो फिर जाके नींद आई। भी कितने बजे की, लगभग 3 बजे फिर हम लोग सोए। और जब लाइट नहीं थी, ये सोच सोच के मुझे इतनी गर्मी हो रही थी, मुझे लगता है मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। बच्चों को सैंडविच बना के दे दिया लंच में, इसीलिए वीडियो भी नहीं बन पाया। फिर वो इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, वो आ भी गए आधे एक घंटे में। फिर उन्होंने लाइट बनाए, तार वार ख़रीद के आया, सही हुआ। केबल से लाइट ख़राब थी, इसीलिए खंभे से, तो फिर उसको बनाना पड़ा। उसके बाद लाइट सही हुई है उसकी। ये चीज़, लेकिन पूरी रात जब नींद नहीं आती है तो दूसरे दिन कितनी थकान लगती है। और सबसे बड़ा, पूरे दिन कितना भी काम कर लो, लेकिन अगर रात में आप अच्छी नींद नहीं लेते हो तो मॉर्निंग में आपको इतनी भयंकर थकान लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा आप कई बार करके देखे होगे। इसीलिए मैं सोची थी मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर हस्बैंड बोले, नहीं, मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। मैं सब्जी बना ली थी, बच्चों को सैंडविच दे दी थी, और रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर भी आटा गूँथी हूँ कि अगर लंच बना के दे दूँ, वरना पूरे दिन खुद ही डिस्टर्ब रहूँगी।
फिर उन्हें मैं लंच दी हूँ, सैंडविच, वो भी नाश्ता किए, मैंने भी किया था। फिर काम करते करते हमारा टाइम हो जाता है बच्चों को लाने का। बच्चों को लाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की, बच्चे भी रेस्ट किए। बहुत ज़्यादा नहीं सोई, थोड़ी सी ही सोई की। फिर मेरी बेटी सोती नहीं तो मैं सो नहीं पाती हूँ। और मैं सोच रही थी कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, और उसके बाद देखिए मैं उठी हूँ, आई हूँ, कपड़े फोल्ड की हूँ, कपड़े छत पे डाली हूँ, मंदिर भी साफ़ की हूँ। और ये खिड़की मेरी बाहर की है और यहाँ धूल था, 2-3 दिन से मुझे नज़र आ रही थी, क्योंकि आजकल आंधी तूफान चल रहे हैं तो ये धूल आना ही है। और मेरा एक है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक खिड़की या एक दरवाज़ा, एक कोना साफ़ कर ही ले रही हूँ। तो ये दिमाग में मेरे बैठ गया कि इसको साफ़ करना है। मंदिर साफ़ करने के बाद मैं इसको सिर्फ यही एक खिड़की साफ़ की हुई, ये भी नहीं कि मैंने सारा किया। आप थोड़ा थोड़ा काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम का बर्डन नहीं पड़ता, आपको बहुत थकान नहीं लगती और आपका काम भी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। मैंने ये फ़ील किया है इधर के कुछ टाइम में। मैं रोज़ एक घर का एक कॉर्नर ज़रूर साफ़ करती हूँ, कुछ क्लटर ज़रूर बाहर निकालती हूँ, जो फालतू की चीज़ है ज़रूर थोड़ा सा, और उतने से ही सच में मुझे भी सुकून मिलता है और घर को भी शायद थोड़ी राहत मिलती है। ये बहुत अच्छा है कि खुद को बिजी रखो और थकान भी ना हो। इसके लिए आप यही काम कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम करो, बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे पौधों की कटिंग करनी है, मैंने एकदम छोड़ दिया है। बरसात ख़त्म होगी तभी कटिंग करूँगी, अभी मैं कोई कटिंग नहीं करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, जब मैं मंदिर साफ़ कर रही थी तभी वो आ गए। तो उनके आने से फिर वो बोले मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि पूरी रात वो भी सही से सोए नहीं थे, तो वो अपना रेस्ट करने लगे और बच्चे अपना खेलना शुरू कर दिए थे। बच्चों का टीवी टाइम अभी हुआ नहीं था, तब तक मैं ये काम कर रही थी कि ये काम हो जाए। हर घर के अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं, और उसी को फॉलो कीजिए, उसी के हिसाब से रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मेरा छोटू सा एक पपीता सुबह ही तोड़ के ला के दिए थे, मेरे गार्डन का ही है। मैंने न्यूट्रेला भिगोया था, आज मेरा मन था कि आज शाम को सिर्फ मैं तहरी बनाऊँगी आलू न्यूट्रेला डाल के। मेरी बेटी को न्यूट्रेला बहुत पसंद है, तो सोचा था बस यही करूँगी। सुबह रोटी बनाते इसमें 2-4 रोटी एक्स्ट्रा सेक ली थी, तो हम लोगों ने भी वही खा लिया था। कुछ और हमने लंच में नहीं बनाया था। किचन में आई हूँ, थोड़े बहुत तो बर्तन हो ही जाते हैं ना, हाथ साफ करके मैं सबसे पहले पपीता, पर ये पपीता ख़राब था अंदर से। बाहर से कितना सुंदर है, अंदर से ये एकदम सही नहीं था। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बाहर से अच्छी हो वो अंदर से भी हो। ऐसे ही शक्ल और सूरत पे भी होती है, हर चीज़ पे होती है। आप कभी भी सुंदर चीज़ देख के उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कपड़े ही लीजिए, इतना सुंदर सा होता है और फैब्रिक बहुत ख़राब होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर मायने नहीं रखता हर अच्छी चीज़ हमारे लिए अच्छी हो और बुरी चीज़ हमारे लिए ख़राब। ऐसा हमेशा मैंने कई वीडियो में चीज़ें बता भी चुकी हूँ। मेरा ये डिश वॉशर जो है ख़राब हो चुका है, आज ये साबुन ख़त्म होने को है, ख़त्म हो जाए तो मैं इसको फेंक दूँ, दूसरा मंगाना होगा तो मंगाऊँगी, ज़रूरत मुझे लगेगी तो। मैं बहुत ज़्यादा फालतू का नहीं करती हूँ, जितना मेरे से हो जाता है ठीक है। और ये भी नहीं कि मैं बिल्कुल खर्च नहीं करती हूँ। बच्चे स्मूदी पी रहे थे और इनको अब स्मूदी वाले बॉटल से ही पानी पीना है। इन लोगों का टीवी भी ऑन हो चुका था, ये अपना टीवी देख रहे थे और मैं अपने काम में लग गई थी। ना चाहते हुए भी कुछ काम करने ही पड़ते हैं, चाहे आप चाहो या ना चाहो, ये सबके लिए है। और हम ना करें तो बैठा भी नहीं जाता, ये भी है। पानी में भरना इस टाइम पे कितना बड़ा काम है। ये सब करके मैंने अपना फेस वॉश किया और आ गई मैं अपने बेडरूम में। बेडरूम में मैं आपको दिखाऊं, राधा कृष्ण की फ़ोटो में कितने दिन से इनको रखी थी, अब जाके इनको लगाई थी। बस बैठ गई, अपना थोड़ा सा कंघी वंगी कर लूँ, थोड़ा सही कर लूँ खुद का फेस। शाम को अब करने लगी हूँ, अच्छा लगता है खुद को थोड़ा सा रेडी कर लो, तैयार कर लो, थकान दूर हो जाती। इतना सारा काम करने के बाद फेस थका थका सा तो लगता ही है, पर अगर खुद को थोड़ा सा केयर कर लो, कंघी कर लो, फेस पे कोई मॉइस्चराइज़र लगा लो, हल्की सी लिपस्टिक लगा लो, तो देखो तुरंत सारी थकान मिनटों में चुटकी बजाते ही गायब। ऐसे ही होता है, अच्छा लगता है तैयार होके रहना खुद के लिए, ना कि दूसरों के लिए। ये तैयार मैं खुद के लिए होती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं, पर अब मैं खुद के लिए सजती हूँ, खुद के लिए संवरती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मन कर रहा था छोटी सी बिंदी लगा लूँ, और ये बिंदी बार बार मेरे हाथों से निकली नहीं, बाहर लगी नहीं रही थी, लास्ट लग गई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं अब यहाँ से मैं निकलूँगी, अपने लिए बनाऊँगी चाय, और थोड़ा टाइम मैं सोच रही थी कि मैं लाइव आऊँगी आज। बाहर मौसम थोड़ा थोड़ा बारिश वाला होना शुरू हो रहा था, मैं देख रही थी कभी बादल आ रहे थे और जा रहे थे। मैं सोच रही थी बस कपड़े मेरे किसी भी तरीके से सूख जाए। लो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, फटाफट छत पे आई
और मैं बता रही थी ना कि बारिश इस मौसम का आना जाना लगा रहता है बरसात का। कपड़े में उतार के नीचे ले गई हूँ और फिर आ गई हूँ मैं छत पे मौसम को एंजॉय करने। क्योंकि मौका कोई भी हो, आप खुशियों का अगर मौका है तो इसे छोड़िए नहीं, इसको एंजॉय कीजिए। लाइफ में सिर्फ यही रह गया अब, खासकर हम सब, मुझे लग रहा है मेरी एज में आते आते सबको ये चीज़ें फील हो जाती है। हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है। मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी, उनको वीडियो में नहीं आना होता है, बार बार बोलते हैं कि तुम कुछ भी करो मेरे को मत ला रहा करो। ठीक यही होना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पसंद तो मैं उन्हें नहीं लाती, मुझे जो पसंद है उस पर वो कभी रोक टोक नहीं लगाते। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग यहीं पे बहुत अच्छी है और मैं इसीलिए अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। हाथ उनका दिख रहा है, देखिए मैं उन्हीं के पास खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, तो भाई उनका फेस मैं नहीं लाऊंगी। एक दूसरे की बातों को मानना समझना ये बहुत ज़रूरी है किसी की भी लाइफ में। हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चलता है। फिर पता है मौसम अच्छा होना था, मेरे हस्बैंड बोले चलो मैं चिप्स तलता हूँ, वही तलेंगे, मैं नहीं। आ गए हैं तो आज वही करेंगे। मैं उनका फेस नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने कहा चला ये थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ रिकॉर्ड करके गई, बच्चे टीवी देख रहे हैं, इनका टीवी टाइम हो चुका था। कपड़े ला के रखे हुए थे, इनको फिर से फोल्ड करना, एक दिन का फोल्ड हुआ, ये बाकी है। बाहर देखिए बारिश शुरू हो गई थी, बारिश होना शुरू हो गया। ये पर्दे लग गए हैं तो पानी उतना फ्लो पता नहीं चलता, लेकिन देखिए गीली गीली, ये इससे पता चलता है जो भीगी भीगी नीचे है तो कि हाँ बारिश हो रही है। और अच्छी बारिश, बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, बहुत। इस टाइम तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बच्चे मेरे कह रहे हैं कि मम्मा कुछ पक रहा है क्या किचन में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उनके चिप्स, तो मैं जाके चिप्स खा भी ली थी, भी नमक नहीं डाला गया था। फिर मेरे हस्बैंड बोले रुको नमक डालो, नमक मसाले वो डाल के अपना लेके आए। फिर हम सब बैठ के चिप्स खाएं। इसके बाद मेरे हस्बैंड कॉफ़ी भी बना के लाए। वो ये सब काम करते हैं, ऐसा नहीं है अगर उन्हें टाइम मिल गया तो। ऐसे तो उनके पास टाइम रहता नहीं है, पर कभी कभी मैं बैठ के बारिश का वीडियो बना रही थी, वो कॉफ़ी बना के ला के दिए। फिर वो अपना काम के लिए चले भी गए, उन्हें कहीं बाहर जाना था। मुझे सिर्फ तहरी बनाना था, मैंने सोच लिया था। इन्होंने शाम को किसी के साथ मीटिंग थी, वो निकल लिए थे, पास में ही जाना था, ज़्यादा दूर नहीं। तो मैं आ गई थी अपने किचन में और मैं कुछ गाने गुनगुना रही थी क्योंकि मेरा मूड अच्छा था। थकान ख़त्म हो गई थी, रात की थकान कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ आलू प्याज टमाटर टमाटर भी मैंने डाली थी, सिर्फ आलू प्याज सोयाबीन डाल के मैं सोची थी कि आज की सिंपल तहरी बनाऊंगी और साथ में रायते। आजकल के चावल में कीड़े पड़ जाते हैं तो ज़रूर मैं चेक करती हूँ। और गर्मी बहुत बहुत भयंकर गर्मी थी। लास्ट में मैं फ़ैन चला ही लेती हूँ, किचन में नहीं रहा जाता है तो। अच्छा है, अपनी केयर अपने घर वालों की केयर जैसे हो करो। और ज़रूरी नहीं कि अगर हम बीमार हैं तो सारा काम कर ही लें। कभी कभी कुछ कुछ काम को अवॉइड करो, खुद को ध्यान में रखते हुए काम करो तो आपका काम भी अच्छा होगा और आप भी अच्छे रहोगे। एक्स्ट्रा बर्डन लेना हमेशा सबके लिए बुरा होता है। हमारा काम आज यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय, गुड नाइट।